आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में, जबकि पूरा मीडिया बजट की चर्चा कर रहा है, मैं बजट पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। और उसके पीछे एक वजह है। जो आज का बजट आया है, प्रधानमंत्री मोदी इसे ऐतिहासिक तो बता रहे हैं, लेकिन इस बजट में आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए कुछ क्रांतिकारी, कुछ आमूल चूल बदलाव या हमारी जेब में और पैसे आते दिखने की गुंजाइश या संभावना नहीं दिखी। तो चर्चा निरर्थक थोड़ी मुझे दिखाई पड़ी। इसलिए आज मैं चर्चा करने वाला हूं घोटाले की। एक गजब घोटाला हो रहा है। घोटाले होते रहे हैं देश में। बोफोर्स घोटाला हुआ राजीव गांधी के टाइम में, ताबूत घोटाला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, फिर वो 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, एक वो कतार लग गई घोटालों की। मनमोहन सरकार जिसके चलते विदा कर दी आप लोगों ने, देश ने सत्ता से। लेकिन आज की तारीख में क्या आपके वोट के हक को लेकर एक घोटाला हो रहा है? फॉर्म 7 घोटाला। अब फॉर्म 7 क्या होता है? जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटवाना है, आपको आपत्ति है, आपको शक है इसने कुछ गड़बड़ झाला कर रखा है, तो आप फॉर्म 7 भरते हैं नाम लिस्ट से हटाने के लिए। और इसमें मृत्यु या शिफ्ट होने पर भी नाम हटाया जाता है, उसके लिए भी फॉर्म 7 भरा जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि भर भर कर ऐसे व्यक्ति जो मौजूद ही नहीं है, जिनकी पहचान ही नहीं हो रही है, फर्जी हैं, वो फॉर्म 7 भर रहे हैं। जायज वोटर, जेन्युइन वोटर के नाम कटवाने के लिए। और ये इक्का दुक्का जिलों में या जगहों पर नहीं हो रहा है। 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई और ये सब जगह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात से खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं छपे छपाए फॉर्म भेजे जा रहे हैं गांव में, और वहां पर किसी गांव वासी को कहा जा रहा है BLO को जाकर ये फॉर्म दे दो। लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं कुछ और फॉर्म बताकर, खासकर जो अनपढ़ हैं, लिख पढ़ नहीं पाते, उनसे अंगूठा लगवाया जा रहा है। पर खुलासे दर खुलासे अब होते जा रहे हैं। यह आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही हैं। कल TMC का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिलने वाला है, और असम की तो मैंने चर्चा की थी 2 दिन पहले। वहां के मुख्यमंत्री तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये मियाओं को, यानी कि मुसलमानों को परेशान करना है। रात के 2-2 बजे तक भी इनको घुमाया जाए, फिराया जाए, तो मैं तैयार हूं। और 4 से 5 लाख नाम कटने चाहिए, फॉर्म 7 भरो, इनको परेशान करो। तो चुनाव आयोग क्या इस बात का संज्ञान लेने वाला है? ये आरोप महज राजनीतिक है क्या? क्या यह खिसियाहट है विपक्ष की, या दरअसल अगर ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है, ये फॉर्म 7 घोटाला हो रहा है, तो इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। और संज्ञान कौन लेगा? चुनाव आयोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार इस घोटाले की परतें आपके सामने खोलने वाला हूं। कुछ बयान जो हैं जिसमें कह रहे हैं मैंने तो भरा ही नहीं, मैंने तो ऐसा आवेदन दिया ही नहीं, फॉर्म 7 मैंने भरा ही नहीं, ऐसे शख्स, उनके बयान आपको सुनवाने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं घोटाले की। फॉर्म 7 घोटाला। क्या दरअसल यह गड़बड़ झाला चल रहा है? वो अदद, एक ऐसा अधिकार, कई बार मैं कह चुका हूं, पर दोहराने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक अंबानी, अडानी और एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एक पायदान पर लाकर खड़ा कर देता है, वो है वोट डालने का अधिकार। और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ना छीनने दिया जाना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है क्या? और ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक नहीं 4-4 राज्यों में।
फॉर्म 7 जैसे मैंने आपको बताया, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए यह फॉर्म भरा जा सकता है, या मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट कर दिया, तब भी भरा जाएगा। अब हो क्या रहा है, आरोप हैं ये कांग्रेस के, गंभीर आरोप हैं। मध्य प्रदेश में 9000 से ज्यादा फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। भोपाल की बात कर रहा हूं, राजधानी भोपाल में। और ये ज्यादातर आपत्तियां की जा रही हैं मुस्लिम वोटर के खिलाफ। भोपाल में कोई भी फॉर्म भर सकता है कि जी ये आदमी, फलाना आदमी, इस मकान में रहने वाला आदमी, ये तो फर्जी वोटर है, इसका नाम हटाइए। अब जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें शिकायतकर्ताओं को ही आवेदन का पता नहीं है, पता लिखना भूल रहे हैं। एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। विशाल नाम का एक व्यक्ति 14 फॉर्म 7 उसने दाखिल कर दिए। अब जिला अधिकारी ने आदेश तो दे दिए, ये तो दिए जा रहे हैं, दिए जाते रहे हैं, पर राजधानी भोपाल से थोड़ा आगे हटे। अब मैं कुछ बयान आपके सामने सुनवाता हूं, ये नहीं कि जी अपने मन से ही मैंने कुछ बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। भिंड है जिला मध्य प्रदेश का, यहां पर अभिषेक मिश्रा, इनके नाम से 178, 1 2 3 4 नहीं, या दर्जन भर नहीं, या 20 या 30 नहीं, 178 फॉर्म भरे गए। अभिषेक मिश्रा कह रहे मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं भरा। अब कांग्रेस ने जिलाधीश को यह चिट्ठी भी लिख दी है, आपत्ति दर्ज कराई है, पर अभिषेक खुद क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। मैंने कोई शिकायत नहीं की है, इसकी जांच करवाई जाए जो झूठी शिकायत है, और जिसने ये शिकायत की उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सारे फर्जी साइन है वो। ये भिंड की कांग्रेस समिति ने जो शिकायत भेजी है, उसमें आनंद लखेरे नाम का एक व्यक्ति है, 300 फॉर्म भर दिए उसने। राहुल पुरोहित के नाम पर 9, संदीप पराशर के नाम पर 18 फॉर्म दिए गए हैं, यह आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। अब कटनी लिए चलता हूं, मध्य प्रदेश में ही आपको। यहां पर दिलीप हल्दकार नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने भी कई फॉर्म भर दिए। अब वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कहाँ के रहने वाले हो और किस नाम से आपके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी? मेरा नाम दिलीप कुमार हल्दकार है, मैं गुलवारा का रहने वाला हूं, और मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई है। इसमें एक और खेल हो रहा है। एक व्यक्ति ने 100 से ज्यादा फॉर्म भर दिए, और ये कंप्यूटर से टाइप फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, छपी छपाई पहले से ही, यानी कि कोई सेंट्रलाइज दफ्तर है क्या, और वहां पर ये सारे ऑपरेशन को, इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, और फिर प्रतियां भेजी जा रही हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। कांग्रेस अभी ये आरोप नहीं लगा रही है, पर उत्तर प्रदेश में आए तो अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छपे छपाए फॉर्म गांवों में भेजे जा रहे हैं, और फॉर्म 7 के जरिए वोट चोरी की साजिश की जा रही है, फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, और पीडीए के नाम, खास मुसलमानों के नाम यहां पर काटे जा रहे हैं। कौन भेज रहा है ये फॉर्म? ये सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने राजकुमार, ये गांव घुरसंडा, तहसील महोली, सीतापुर का रहने वाला एक शख्स, वो क्या कह रहा है वो भी सुनिए। मेरे ग्राम गुरसंडा की बीएलओ संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील महोली में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं, और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आज सुबह ही मैंने दिनांक आज 1/2/2026 को अपने थाना पिसाओं में जाकर इसकी जो है प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ दे दिया है।
और एक्स पर और क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव? वो कह रहे हैं सभी न्यूज चैनलों अखबारों से अपील है कि वो इस महाघोटाले का पर्दाफाश करें। इसे घोटाला बता रहे हैं। हम स्थानीय यूट्यूबर और लोकल न्यूज कर्मियों से लोकतंत्र के हित में यह मांग करते हैं कि आप इस महाघोटाले का भंडाफोड़ करें और अपने स्तर पर प्रकाशित प्रसारित करें। हम उनको पूरे देश प्रदेश के सामने रखेंगे और आपकी ईमानदार पत्रकारिता को सच्चे दर्शकों पाठकों तक पहुंचाएंगे। यानी कि पत्रकारों की, मीडिया की मदद की गुहार लगा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन इसमें एक और घोटाला हो रहा है। सिंगरौली वापस लिए चलता हूं आपको, मध्य प्रदेश। यहां पर मोहम्मद यूनुस नाम के एक शख्स ने लिखित शिकायत की है एसडीएम को। यह शिकायत की कॉपी भी है मेरे पास कि बीजेपी का बीएलए, हर पार्टी के बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, कि उसने एक फॉर्म दिखाकर मुझे कि भाई इस पे अंगूठा लगा दो। वहां मैंने पढ़े लिखे लोगों से पूछ लिया कि भाई एक फॉर्म किस बात का, ये अंगूठा लगवा लिया है मेरा। तो उन्होंने कहा कि ये तो नाम कटवाने का, तुम्हारा ही नाम कटवाने का अंगूठा तुमसे लगवा लिया है। जो अनपढ़ हैं, जो अंगूठा छाप लोग हैं, और बड़ी तादाद है देश में, उनके साथ ये साजिश हो रही है क्या? केवाईसी आवास के नाम पर फॉर्म 7 पर अंगूठा लगवाने की साजिश हो रही है कि आपके केवाईसी नॉर्म्स पूरे करवा रहे हैं जी, आपको मकान मिल जाएगा, आपके मकान को लेकर एक फॉर्म भरवा रहे हैं और लगवा लिया अंगूठा। इसमें एक और कड़ी है, दिलचस्प है ये। गुजरात में अब वो नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया वो भी चलती है, 1 महीने का समय मिलता है। तो दावे आपत्ति कुल मिलाकर 16,76,000 आवेदन आए गुजरात में। नाम जोड़ने के हैं 6,88,000 आवेदन और नाम काटने के लिए 9,88,000 आवेदन। और बिहार की तरह, बिहार में एसआईआर का जब ड्राफ्ट सूची तैयार हो रही थी तब तक आप नाम काटने या जोड़ने के लिए आवेदन नहीं दे सकते थे। इस बार तो शुरू से ही पहले दिन से आप ये कर सकते थे। अब ये कई 9,88,000 आवेदन कैसे आ रहे हैं नाम काटने के? अब याद आ रहा है, जबकि डिलीट तो वहां पर पहले से ही कर दिए। एसआईआर में गुजरात में 73,73,000 वोट तो पहले ही कर चुके हैं। ये 9,88,000 कहां से और आ गए? इसी को बड़ा मुद्दा बना रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही है कि एसआईआर प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग चल रही है, एक समानता क्यों नहीं है? आपने माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात कर दिया 8100, 8,100, हमसे पूछा ही नहीं। एक तरफा है यह नियुक्ति। तो संघीय ढांचे में एक और विवाद फिर से आता दिख रहा है। वो तो कह रही है इनको ट्रेन भी नहीं किया, प्रशिक्षित भी नहीं किया। अब एक राज्य और एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था वो आमने सामने आ रहे हैं और इनकी लड़ाई तो अदालत तक जा चुकी है, ईडी के साथ भी लड़ रही हैं। पर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है असम में। वहां एसआईआर नहीं हुआ, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, एसआर हुआ। और कल आखिरी तारीख है नाम जोड़ने और काटने की। 10 फरवरी को वहां पर सूची आ जाएगी अंतिम, और अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। वहां पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं कि एसआर में 4-5 लाख मियां लोगों के नाम कटेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया था कि 4 करोड़ वोट कटेंगे। अब जाइए 200-200 वोट जुड़वाइए,
हर पोलिंग बूथ पर 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं उत्तर प्रदेश में। 3,55,00,000 नाम जुड़वा देंगे। आज तक जो सवाल मैंने 3 कार्यक्रम किए कि भाई 12,55,00,000 वोटर बता रहा है चुनाव आयोग, जो ड्राफ्ट सूची आई है, और राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है 12,69,69,610 वोटर तो ग्रामीण इलाकों में है और 4,32,00,000 शहरी इलाकों के अर्बन लोकल बॉडीज। 17,02,00,000 वोटर हो जाते हैं, एक जगह 12,55,00,000। केंद्रीय है चुनाव आयोग कह रहा है, राज्य चुनाव आयोग कह रहा है 17,02,00,000। ये इतना बड़ा अंतर, फासला कैसे है? जवाब नहीं मिल रहा है। पर यहां हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं असम में 4 से 5 लाख वोट कटेंगे। इनको टहलाओ, इनको परेशान करो, मियां लोगों को सीधे सीधे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया। चुनाव आयोग तो तुरंत संज्ञान लेता है। ये तो चुनाव आयोग के मातहत हो रहा है ना काम। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फॉर्म 7 घोटाला, वोट काटने का गजब फॉर्मूला, यह अब एक नया तरीका खुल्लम खुल्ला हो रहा है क्या, यह महज राजनीतिक आरोप है? और यूपी, एमपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, वोट चोरी का बढ़ा बवाल, और वोट चोरी पर बढ़ा बवाल। भाई वोट कट रहे हैं तो वोट चोरी हो रहे हैं, इसको किसी और संज्ञा से तो नवाजा नहीं जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।